शिवम त्यागी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि झूठ की मशीन क्यों कहा जा रहा है, क्या गलत लग रहा है वो आगे हम समझे, लेकिन जरा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी को भी अंदाजा हो गया है कि ये अग्निवीर का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी दुखती नस को टच करने की कोशिश शायद विपक्ष कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा बड़ा मुद्दा भी हो जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये मान रहे हैं आप कि ये एक बड़ा मुद्दा है जो नुकसान कर सकता है, इसलिए सरकारी दांव वाला चाल? नहीं अर्पिता जी, नहीं अर्पिता जी, क्या है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन का एक कैंपेन छेड़ा हुआ है राहुल गांधी ने। वो जो कहते हैं ना मोहब्बत की दुकान, बेसिकली राहुल गांधी एक झूठे नेता है, उनकी मोहब्बत की नहीं झूठ की दुकान है, उस पर झूठ के ही पकवान है और उनके जो आसपास की पूरी पार्टी है वो तो झूठ बोलने में उनसे भी ज्यादा महान है। वो है क्या कि वो अग्निवीर पर बार बार मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। कहते हैं कि भाई हम इसलिए अग्निवीर लेकर आए क्योंकि हमें उनको पेंशन नहीं देनी है या पेंशन नहीं देना चाहते हम। कमाल बात हो गई। अरे आप जानते ही नहीं है करगिल रिव्यू कमेटी ने क्या कहा था। करगिल रिव्यू कमेटी ने कहा था कि आर्मी को जवान होना पड़ेगा, युवा होना पड़ेगा, वहां पर उनकी एज जो है वो घटनी चाहिए। अब अगर इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाओगे तो हम तो जनता के बीच में जाकर बताएंगे कि वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आज चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, सब वो 10% का तो आरक्षण दे ही रहे हैं, 25% जो अग्निवीर है वो वहां पर रहेंगे ही। इसके अलावा तमाम राज्यों में, हरियाणा में अगर मैं बात करूं तो पुलिस में उनको आरक्षण है, एज में आरक्षण है, गार्ड्स में आरक्षण है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, असम में, हर जगह आरक्षण है। तो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो फैला रहे हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है, आप देखिए ना सेना को, लेकिन ये तो सेना के पेंशन अध्यक्ष तो को नहीं गुंडा है कहने ना वाले आज सेना की बात करते हैं, या फिर और दूसरा सवाल मेरा ये कि सुनिए, दूसरी चीज जो आप ये भी कह रहे हैं शिवम, मैं इसमें सवाल एक और ऐड करना चाह रही हूँ। आपने कहा ये जितनी चीजें, आप जितने आरक्षण की बात कर रहे हैं तो ये चीजें भी देखिए, आप 26 जुलाई एमपी ने घोषणा की, 26 जुलाई को उड़ीसा सरकार ने, फिर यूपी सीएम ने, गुजरात में, ये सब आपने गिना दिया, ये ठीक है, सबने 10% आरक्षण की बात कही है। लेकिन जब आप ये योजना लेकर आए तो क्या ये आप मानेंगे कि कहीं कोई कमी रह गई? उस समय ही इन चीजों को उस तरीके से नहीं बनाया गया, किस तरीके के सवाल ही ना उठे? बाद में जब सवाल उठे तो आपको ये रियलाइज हुआ, आपको ये महसूस हुआ, उसके बाद हर जगह आरक्षण के दरवाजे खोले गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि जब आप कोई भी चीज लेकर आते हैं, कोई भी स्कीम लेकर आते हैं, उसके अलग अलग पहलू हैं। जब वो पब्लिक डोमेन में आती है, जाहिर है सेना से कंसल्टेशन के बाद ही स्कीम आई, लेकिन जब आप उसको पब्लिक डोमेन पे लेकर आते हैं तो उसके अलग अलग रिव्यूज हैं, हर तरीके से चीजें खुलती हैं, नए एस्पेक्ट्स खुलते हैं वहां पर। लेकिन सरकार रिजिड नहीं है। सरकार ये नहीं कहती कि नहीं हम स्कीम लेकर आ गए, हम बदलाव करने को तैयार नहीं। हम देश के लिए चीजों को कितना बेहतर करना है, आर्मी को कितना बेहतर करना है, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक डेमोक्रेसी में ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आप उसको मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बना लें, उसको झूठ बोलना शुरू कर दें, सेना को लेकर देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना शुरू कर दें, उनकी एज को लेकर, उनकी पेंशन को लेकर सेना के अध्यक्ष को गुंडा आप कहेंगे, सेना का अपमान आप करेंगे, सर्जिकल एयर स्ट्राइक पर सबूत आप मांगेंगे, चाइना में ये कहेंगे कि सेना पिट रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव आएंगे आप सेना की तरफ से ऐसा लगेगा जैसे सेना का आप कितना भला चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। इस देश में देश की सेना को लेकर अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा तो चाहे वो राहुल गांधी हो जो नफरत की दुकान, झूठ की दुकान चलाते हैं, चाहे कोई और, हम जनता के बीच में जाएंगे और उसको बताएंगे। अब डंकी को लेकर जो राहुल गांधी ने कहानी बताई है, वहां बात की उन लोगों ने, राहुल गांधी ने उन लोगों से, और ये कह रहे हैं कि अब देखिए ये जिस तरह वो कह रहे हैं 50 लाख में बिजनेस नहीं शुरू होगा, बहुत सारे लोग हैं जो यहां से छोड़कर वहां जा रहे हैं। मैं एक आंकड़ा भी, क्योंकि अब जब ये चर्चा छिड़ी है तो मैं ये आंकड़ा भी आपके सामने रख दूं। 5 साल में अगर हम देखें तो यूएस में अवैध एंट्री करने वाले अगर भारतीयों की संख्या हम देख ले तो सबसे ज्यादा 2022 और 23 में है, और ये आंकड़ा 96,000 को पार कर जाता है सर। और अगर आप इसको तुलनात्मक ढंग से देखेंगे तो 2018 से 19 में ये 8,000 था। ये संख्या क्यों बढ़ी है? अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को छू रहे हैं तो कहीं ना कहीं आंकड़े भी तो यही बताते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे उधर से आवाज दे। शिवम, शिवम क्या सुन पा रहे हैं आप? शायद उन तक आवाज नहीं। चलिए इस पर एक रिएक्शन दीपक झा से जरा ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि झूठ परोसा जा रहा है। जी अर्पिता जी मुझसे सवाल कर रही हैं आप? जी जी जी। हेलो जी दीपक जी, आवाज अर्पिता जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा अपने झूठ के बनाए हुए जाल में
फंस चुकी है। इनको किसी और का खोदा हुआ गड्ढा नहीं चाहिए, इन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा है। 2014 से लेकर और आज तक 2024 10 साल हो गया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ये लोग लगातार झूठ पर झूठ बोलते आ रहे हैं। इसके लिए तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चवेना। तो सुबह से लेकर शाम तक झूठ और झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। अग्निवीर पे देश की जनता ने इनको जवाब दे दिया, किसानों ने इनको किसान बिल वापस करवा के माना, जिनको एक खालिस्तानी और आतंकवादी बताते हैं। तो इस तरीके का भाजपा ने जिस तरीके से दुष्प्रचार किया किसानों के खिलाफ, तो देखा आपने। तो अब ये दूसरी तीसरी बार जो आए हैं मोदी जी, ये पलटू राम की सरकार हो चुकी है। हर मुद्दे पे इनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ता है। आप ये देखिए दुनिया में, और पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि पहले सरकार पूरे देश में सिलेंडर की कीमत 1200-1100 करती है, और अब जब चुनाव आता है तो हरियाणा में कहते हैं कि हम 500 का देंगे। और पिछले 10 सालों से अर्पिता जी, इनकी ही सरकार थी हरियाणा में, तो 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दिया? ये पूछिए आप इनसे सवाल। और दूसरी बात, जब आपने अमेरिका का कहा, तो अमेरिका में अवैध घुसपैठिए घुस रहे हैं। दूसरी बात, वहां पे नरेंद्र मोदी जी अभी होके आए हैं, और वहां पे मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है। अमेरिका में कैलिफोर्निया पे मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, और वहां पे कहा जा रहा है, तख्ती लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदुओं भारत वापस जाओ। ये क्यों हो रहा है भाई? नरेंद्र मोदी जी का भी इतने डंका बज रहा है। इनसे आप पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी जुमला विश्वविद्यालय के कुलपति कैसे बन गए पिछले 10 सालों में, और नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह इस जुमला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन चुके हैं। इन्होंने कहा था महंगाई 100 दिनों में हम कम कर देंगे, गरीबों के हम देखभाल करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया? 2 बिजनेस घरानों की तो पॉकेट भर दिया। ठीक है दीपक झा, आप ये कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है। मैंने कहा 2 बिजनेसमैन घरान, आप कथनी और करनी में अंतर है। पूरा देश का राज, कथनी और करनी में अंतर है, आप ये बता रहे हैं ना, कथनी और करनी में अंतर है ना? तो मेरा सवाल फिर यहाँ उठता है कांग्रेस पार्टी से भी कि आपकी कथनी और करनी में समानता है या नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप, चलिए इतना आप लोग कह रहे हैं कि हम सेना के बारे में सोच रहे हैं, हम जवानों के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बता दीजिए, अग्निवीर की ये जो योजना आई है, आपकी जहां जहां सरकार है, कहां कहां आपने आरक्षण का ऐलान कर दिया? क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सुनिए सर, ओडिशा में, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में, अरुणाचल में, असम में अलग अलग तरीके से आरक्षण की बात कही गई है। वो खुले हाथों से उनका स्वागत कर रहे हैं, एक इनिशिएटिव तो ले रहे हैं। आप कहां ले रहे हैं? अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात है कि सेना के नाम पे जो राजनीतिकरण जो भाजपा ने शुरू किया है इस देश में, वो सबसे बेहद शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी जी ने सेना के पीछे पोस्टर लगा के फिर सेना के नाम पे वोट मांगते थे। नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में सभा करी तो वहां पे वोट मांगे थे। अगर वो कहते थे कि हमने सेना के लिए कुछ किया तो सेना के नाम पे हमको वोट दो। तो नरेंद्र मोदी जी का कुकृत्य है, अग्निवीर के नाम पे अब देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। सुनिए दीपक झा, सुनिए ना, सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर वोट मांगने के लिए अग्निवीरों का इस्तेमाल हो रहा है, जवानों का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर यही आरोप आपके ऊपर क्यों ना लगे? आप भी यहाँ सिर्फ इन बातों को कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने राज्यों में इस तरह से आरक्षण का ऐलान कर सकते थे ना कि देखिए केंद्र की योजना भले हमें नहीं पसंद, लेकिन फिर भी हम अपने राज्य में इनको जगह देंगे। किया आपने ऐलान, या आप भी सिर्फ चुनाव में वोटों के लिए कर रहे हैं ऐसा? सुनिए अर्पिता जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कह दिया है बहुत स्पष्ट तरीके से, लोकसभा के चुनावों के प्रचारों के दौरान हमने बहुत स्पष्ट तरीके से घोषणा किया था, और हमारे मुखपत्र में भी था, घोषणा पत्र में भी था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है, अग्निवीर योजना से हमारे को कोई हमदर्दी नहीं है, युवाओं के भविष्य को हम बर्बाद नहीं करने देंगे। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ, अभी तो आपने ये बात की बात है, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ताकि दर्शक भी समझ पाए कि कथनी और करनी में कहाँ कितना फर्क है। आप ये कहना जब होगा तब करेंगे, अभी जहां है वहां क्या कर रहे हैं? अर्पिता जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि अग्निवीर योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना को अगर हम खत्म करना चाहते तो हमें केंद्र में आना पड़ेगा। केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं। सवाल सुनिए सर, राज्य स्तर पे आप इसको कुतर्क मत कीजिए सर। सुनिए, तो मेरा सवाल आपसे ये है ही नहीं कि आप इसको खत्म कर रहे हैं कि नहीं। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा सर, मैं पूछूंगी, आप वो मत मुझे बताइए कि मैं किससे क्या पूछूं, है ना दीपक जी? अगर आप आंसर नहीं कर सकते तो मैं आगे बढ़ूं। मेरा सीधा सा सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार जहां है, आप ध्यान से सुनिएगा इस बार, है ना?
तर्क करेंगे सर, इस पर है ना, कुतर्क नहीं। मेरा ध्यान से आप सवाल सुनिए, मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि इन राज्यों में, एक बार फिर से बता देती हूं आपको, एमपी ने, ओडिशा सरकार ने, योगी ने, उत्तर प्रदेश के सीएम, गुजरात ने, राजस्थान, अरुणाचल, इन हर जगहों पर अपने अपने स्तर से इन अग्निवीरों के लिए उन्होंने आरक्षण की घोषणा की है कि आइए चलिए हम अपने यहां आकर आपको आरक्षण देंगे। जहां आपकी सरकार है, आपने कहां किन किन राज्यों में यह ऐलान कर दिया कि चलिए ये योजना तो हम खत्म कर देंगे जब हम सरकार में आएंगे, लेकिन तब तक हम आरक्षण देंगे। कथनी और करनी का जो फर्क आप मुझे समझा रहे थे, मैं वो समझना चाह रही हूं। यानी आप भी सिर्फ चुनाव में इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन जहां कर सकते हैं वहां नहीं कर रहे। ठीक है, अब मैं जवाब दूं आपको, जवाब दूं। देखिए भाजपा ने क्या किया है, अग्निवीरों को कहां पे योजना दिया है, बैंक में सिक्योरिटी गार्ड पे देगी, स्कूल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देगी। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की सेवा करने वाला जवान सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे, बैंक में जाके सिक्योरिटी की नौकरी करे। तो भाजपा ने वहां पर आरक्षण दिया। भाजपा का चरित्र है, भाजपा देश की सेनाओं को अपमान करता है। दीपक झा, अरे गलत बोल रहे हो दीपक झा, गलत बोल रहे हो। अब सुनिए अर्पिता जी, सीआईएसएफ बीएसएफ किसके अधीन आता है? देश की सरकार के अंदर आता है। अरे अभी आप ये कह रहे हैं कि वो लोग क्या, अच्छा चलिए राज्य में भी मैं आपको बता दूं सर, यूपी पुलिस, सुन लीजिए, यूपी पुलिस में पीएससी बल में मौका देने की बात सीएम योगी ने की है। गुजरात में आर्म्स पुलिस और सीआरपी की भर्ती में गुजरात सीएम ने आरक्षण की बात कही है। इसमें कहां है बैंक के सुरक्षा गार्ड भाई, कहां है बैंक के सुरक्षा गार्ड? किस राज्य की बात कर रहे हैं? इनको युवाओं नहीं, सुनिए आप ये बताइए, सुनिए आप अर्पिता जी, सीधी बात यह है कि आप अग्निवीर को परमानेंट क्यों नहीं करते, आर्मी में सदा सदा के लिए इनको भर्ती क्यों नहीं करते? सीधा सवाल है। जो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, किसी भी स्टेट का युवा अगर पुलिस में जाना चाहता है, नहीं, सवाल यह है कि अगर कोई युवा पुलिस में जाना चाहता है, उसकी जगह पे आप किसी और को बैठाना क्यों चाहते हैं? आर्मी में जो गया है देशभक्ति के साथ, वो देशभक्ति करना चाहता है। आप इससे सवाल नहीं करते हैं। भाजपा के जुमलों पे आप सवाल नहीं करते हैं, सवाल आप करते हैं कांग्रेस पे। मैंने पहली बार कह दिया, हमारे नेताओं ने पहली बार कर दिया, अग्निवीर योजना यूजलेस है, अग्निवीर योजना को हम खत्म करना चाहते हैं। बात बहुत स्पष्ट है। आवाज नहीं पहुंच पाई थी, एक बार फिर से मैं सवाल रखूंगी, लेकिन इस पर एक जवाब आप दे दीजिए पहले। थैंक यू। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि दीपक झा के पास ना कोई डेटा है, ना कोई तथ्य है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। कहते हैं कि हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। अरे आप आओगे तो खत्म कर दोगे, लेकिन जो करगिल रिव्यू कमेटी कहती है कि देश की सेना युवा होना चाहिए, उस पर क्या करोगे? प्लीज बीच में नहीं, अर्पिता जी प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल रहा। अर्पिता जी प्लीज, रिक्वेस्ट है, अर्पिता जी रिक्वेस्ट है, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, कोई लाभ नहीं है इस बात का। राहुल गांधी जी को कोई लाभ नहीं। अरे इतना फ्रस्ट्रेशन अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है। किस तरीके से आर्मी में जो सेना में जो लोग जवान नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके मनोबल को हतोत्साहित करता है। आप तक सर प्लीज अपनी अपनी बारी में सर प्लीज। शिवम त्यागी, अच्छा ठीक है, चलिए इसी तरीके से करते हैं। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि करगिल रिव्यू कमेटी का क्या करोगे, सेना को युवा बनाने के लिए क्या करोगे, इस देश की सेना को मजबूत रखने के लिए क्या करोगे? सेना की बात करना बंद कीजिए भाई। AK एंटनी का फ्लोर ऑफ द हाउस डिफेंस मिनिस्टर होते हुए यह बयान है कि चाइना बॉर्डर एरिया पे सबसे बेहतर तरीका यही है कि वहां पर हम कोई डेवलपमेंट ही ना करें। आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे भाई, क्या था? प्लीज आप अर्पिता जी, आप इनको आवाज कम करिए। दीपक झा, बार-बार आपको समझाने की और अब अग्निवीर पर आते हैं। ये कोई तरीका नहीं हुआ सर, प्लीज दीपक झा आवाज कम कीजिए। शिवम जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। तो आप उस पर बात करने के लिए कब तैयार हैं? 2012-13 में किस तरीके से क्या हाल था? सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे भाई, और ये खुद इस देश के डिफेंस मिनिस्टर का बयान है। आप जो है बॉर्डर एरियाज को जो है डेवलप नहीं करना चाहते थे, इस वजह से क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे। आज सेना को लेकर जितने रिफॉर्म्स इस देश ने किए हैं, देश जानता है। जिस तरीके से डिफेंस कॉरिडोर से लेकर हर जगह और राफेल तक हम लेकर आइए, सेना के लिए ही। लेकिन अब मैं इंपॉर्टेंट विषय पर आता हूं। इन्होंने कहा कि अग्निवीर बिल्कुल बेकार स्कीम है, हम इसको आते ही बंद कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब इनको अग्निवीर के बारे में पता होगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दीपक झा जी, अग्निवीर को कितनी तनख्वाह मिलती है बस आप मुझे इतना बता दीजिए। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल में मैं मान जाऊंगा कि आप अग्निवीर के बारे में कुछ भी जानते हैं। बताइए, बोलो भाई। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि अग्निवीर आपको बता रहे हैं कि अग्निवीर पे जो आपने 1 करोड़ शहीद होने वालों पे पूरा बैंक फंड इंश्योरेंस का पैसा गिना के उनको 1 करोड़ देते हुए शहीद होने पे तनख्वाह कितनी मिलेगी उनको? सरकार के अकाउंट से दीजिए। कितनी तनख्वाह मिलेगी?
नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। अरे तनख्वाह कितनी मिलेगी उसको? कितनी तनख्वाह मिलती है? हमारे कितना देश पेंशन के मिलती है, अग्निवीर आप को बताइए कितनी ना। तनख्वाह मिलेगी ये भी नहीं पता आपको? उनको ये भी तो बताओ ना। नहीं, आप अग्निवीर पर बहस करने आ गए, आपको ये नहीं पता कि अग्निवीर को तनख्वाह कितनी मिलती है? उनके रिटायरमेंट में ये राहुल गांधी वाला हाल है, आपका कुछ पता ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में। अग्निवीर पे सीना ठोक रहे हो। अरे तनख्वाह कितनी मिलेगी? कमाल करते हो। अब सवाल क्यों ना, जवाब दो। अब जवाब दो। तनख्वाह कितनी मिलेगी भाई? आप बहुत एहसान करते हो सेना पे। अब अर्पिता जी देखिए, यही प्रॉब्लम है। अरे नरेंद्र मोदी जी सब्जेक्ट रिलेटेड इनके पास ठीक है दीपक जी, देखिए वो ये पूछ रहे हैं। जानते ही नहीं अग्निवीर क्या है, ऐसे ही राहुल गांधी नहीं जानते देश को इस तरीके से। ठीक, दीपक आप झा बताइए ना, ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सेना से कहां पहुंच गए नरेंद्र मोदी जी का खर्चा? नरेंद्र मोदी जी अपने मैंने तो नहीं पूछा राहुल गांधी के ट्रिप का क्या खर्चा है। मैंने नहीं पूछा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर प्लीज चर्चा में लौट जाते हैं। दीपक झा साहब, अग्निवीर की देखिए हर सवाल के जवाब में लगातार बोलना जवाब नहीं हो इस सकता, आदमी को लगातार जवाब नहीं हो सकता। वो सीधे आपसे ये पूछ रहे हैं कि बता दीजिए तनख्वाह रैंक कितनी नहीं है। चलना है। अग्निवीर की तनख्वाह क्या है, फिर से एक मौका देते हैं, बताइए। नहीं, देखिए अर्पिता जी इनसे पूछ लीजिए अग्निवीर की योजना बताइए, कितनी है, मैं अभी अग्निवीर बता पर दूं, आए अग्निवीर चर्चा योजना करने, के जो क्या लोग होगा काम आपका? करते तनख्वाह, लेकिन इनसे पूछ कैसे लीजिए। प्रवक्ता सुनिए बनेंगे भाई सुनिए, आप? ये राहुल अरे गांधी की क्या तरह होगा वाला भैया, टेम्परामेंट चुप नहीं रहो, चलता। शांत रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे। अरे आप सुनिए सुनिए क्या होता सुन लो, है, एक शब्द में झूठ की तनख्वाह बता प्रवक्ता, दीजिए झूठ आपको। पार्टी के प्रवक्ता, जरा ये बता दो, अरे आप जरा क्या? बता दो, शहीद होने पे 1 तनख्वाह करोड़ बता कैसे दो। देते हो? 1 करोड़ तनख्वाह। कैसे देते हो? तनख्वाह अग्निवीर कितनी पे मिलेगी शहीद अग्निवीर होने को? वालों को 1 ये करोड़ बताइए, देते हो, डिबेट बताओ करने ना आ गए कैसे यहाँ पर, देते हो? इनको ये नहीं पता तनख्वाह कितनी मिलेगी, शहीद होने इनको वालों स्कीम पे के 1 बारे करोड़ में नहीं देते हो। पता, इनको रिजर्वेशन के बारे में नहीं पता, कैसे करोगे भाई? सुन लो ये यार, राहुल गांधी सुन लो, वाली मानसिकता नहीं 40,000 चलेगी, का जब पता तनख्वाह नहीं किसी देके चीज के बारे में तो एहसान मत करते हो बोलिए। क्या? जो ऐसे ही व्यक्ति झूठ फैला रहे हैं आप शहादत करने हरियाणा के जाता लोगों के है बीच में। 40,000 तक। अर्पिता जी, एहसान करते हैं। अर्पिता जी देखिए ठीक है।